हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो है पहले ही आपको बताया हुआ था कि अभी मैं एक न्यू जो है सीरीज़ शुरू करवाने वाला हूँ। वो है कि भाई लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हमें अलजी के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। उनकी जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या उनके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट है, रिप्रोडक्शन वगैरह इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, या उसके बाद जो है उनके जो क्लासेस वगैरह हैं वो सारे के सारे जो हम इस सीरीज़ में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ तो जो भी सारे जो हमारे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपके साथ यानी कि इसी में शेयर करता जाऊंगा कि भाई ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो एलजी से दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं एलजी पे। एलजी जो है वो यानी कि टर्म एलजी जो वाज कॉइन्ड बाय लिनियस इन 1753। तो ये सबसे पहले ये खुद एमसीक्यूज है कि भाई लिनियस ने जो है वो एलजी के बारे में टर्म दिया था। दूसरा कब दिया था ये भी खुद क्या है एक एमसीक्यूज है। और लिनियस वैसे भी आपको पता है कि कौन सी चीज़ों के लिए जो है वो फेमस है। लिनियस जो है उसने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था स्पेसिफिक और जेनरिक नेम के बुनियाद पे। तो यहाँ पे भी उसको आप याद कर लें। दूसरा यानी कि सवाल आता है कि स्टडी ऑफ एलजी कॉल्ड इज, तो इसको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। और कभी कभार इसमें क्या लिखा होता है, एल्गोलॉजी भी लिखा होता है। ठीक है। और वो बंदा जो यानी कि इनके बारे में स्टडी करता है तो उनको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजिस्ट। वन हु परस्यू स्टडी इन एलजी इज कॉल्ड ए फाइकोलॉजिस्ट। अगर सवाल पूछा जाता है कि भाई हु इज़ द फादर ऑफ एलजी, तो वो फ्रिट्ज है। फ्रिट्ज जो है वो यानी कि क्या है, इनके फादर हैं। और ये सवाल आया भी हुआ है। ठीक है। तो एलजी का फादर किसको कहा जाता है, ये जनरल है। अगर आपसे पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो ये कौन सा वाला है, अयंगर है जो है वो इंडियन जो है फाइकोलॉजी फादर है। और ये अयंगर फर्स्ट के क्या थे, वो स्टूडेंट ही थे। ठीक है। उसके बाद में इनको कहा जाता है कि पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज दी चिल्ड्रंस ऑफ सी, तो ये भी किसको कहा जाता है, एलजी को कहा जाता है। ये भी खुद एक क्या है, एमसीक्यू है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए प्लांट्स, यानी कि इनके जो मोस्टली करेक्टरिस्टिक्स हैं बीइंग एक्वेटिक इन नेचर, तो इनको हम क्या कहते हैं, या इनके जो एम्ब्रोफाइट्स इनके अंदर वगैरह नहीं होते, यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की वजह से इनको जो हमें ज़्यादातर हम प्लांट्स में काउंट नहीं करते। उसके बाद इनकी जो बॉडी है वो क्या है, सिंपल है, के नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो अगर आप एलजी की शक्ल को देखेंगे तो आपको ना उनके अंदर रूट्स, लीव्स या स्टेम जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हालत में नहीं मिलेंगे। सिंपल बॉडी होती है जिसको हम थैलस लाइक कहते हैं। तो ये जो है इनकी वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद एलजी यानी कि इसको क्या कहा जाता है, यानी कि थैलोफाइट्स में रखा गया कि यानी कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी हो थैलस लाइक हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एलजी जो है क्या है, क्लोरोफाइलस हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक, एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, मेरिन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। और विद इन द सॉइल भी आपको मिलेंगे, मॉइस्ट स्टोन हो या मॉइस्ट वुड हो, यानी वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, या एसोसिएशन विद अदर फंजाई भी मिलेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, लाइकन्स कहते हैं। ये भी खुद जो है वो एमसीक्यू आता है कि लाइकन इज एसोसिएशन बिटवीन। उसके बाद अगर आप एलजी को देखें तो इट इज़ a very large group of organisms. It is consist on 1800 genera and 21,000 species. तो ये यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, एक तो बीपी बांडे बुक से ली गई है और फरीद अख्तर वाले बुक से भी ली गई है। ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि भाई ये इतना जो इनका जो है वो नंबर है। इनकी जो मोस्टली जो सेल वाल होती है कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज होती है जो, ठीक है ना। तो इनकी भी सेल वाल जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बाकी कुछ ऐसी एलजी होती हैं जिसके अंदर इनकी जो सेल वाल होती है वो बनी होती है किसकी, तो हम बात कर रहे थे कि भाई इनकी जो सेल वाल होती है कंपोज ऑफ सेलुलोज। उसके बाद अगर आप एलजी को देखें तो इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो यानी कि क्या होता है, स्टार्च होता है। अगर इनकी क्लासेस पढ़ें तो रोडोफाइसी में अलग होता है, क्लोरोफाइसी को देखेंगे तो अलग होता है, फियोफाइसी, सारे के सारे हम जो हैं वो सवाल पूछेंगे। सबसे पहले जो एलजी से सवाल पूछे जाते हैं मैं आपके साथ यानी कि ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो उनके पास क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, दूसरा जो होता है उनका रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, तीसरा उनकी सेल वाल की जो जिनके के अंदर कौन कौन से यानी कि दूसरे जो है वो मालिक्यूल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद यानी कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह कौन सी होती है, और मोस्ट जो होता है कि इनमें से कौन सा जो होते हैं यानी कि हम जिनको सोर्स ऑफ फूड बनाते हैं। या पूछा जाता है अगार अगार कहाँ से मिलता है, या ये चीज़ें सारी की सारी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करता जाऊँगा। ठीक है। तो इनकी यानी कि जो बॉडी होती है, ये इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है।
और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन वस्कुलर होते हैं। इनके पास किसी किस्म की कोई वस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह नहीं होते। और एक और चीज़ खासियत होती है जिसको हम कहते हैं नो एम्ब्रियो फार्मेशन इन लाइफ साइकिल। खासियत तो हम नहीं कहेंगे, तो इस यही वो जो वजह होती है जिसकी वजह से हम इनको प्लांट से क्या करते हैं, अलग करते हैं। एक एक्वाटिक इन नेचर होते हैं, दूसरा एम्ब्रियो फार्मेशन भी नहीं होती, और इनके यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, ये रिप्रोड्यूसेस, ये वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करते हैं किसी बॉडी हिस्से से। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है, सेक्सुअली भी होती है। और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरा यानी कि नॉन जैकेटेड होते हैं। किसी किस्म की कोई ऊपर से कवरिंग वगैरह नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ सीड वगैरह के अंदर होती है, तो उनके अंदर स्क्यूटेलम हो या कोई जो सीड कोट वगैरह हो, इसी तरह से इनके अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती। और ओनली इसमें कारा जो होती है, यानी कि उनके पास क्या होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बाकी सारों के पास क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं। तो ये भी एक खुद एमसीक्यूज है कि भाई कारा जो होती है, या चारा इसको कहा जाता है, कारा की बहुत सारी खासियतें हैं। एज एमसीक्यूज जो आती है मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा जब इनका जो हम क्लास पढ़ेंगे। तो इनके पास यानी कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बाकी के पास नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अलजी के बारे में कहा जाता है, इट इज़ थॉट दैट यानी कि 90% फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ कैरीड आउट बाय एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये भी खुद क्या है, एक एमसीक्यूज है। जो अलजी वगैरह होते हैं तो 90% जो हमारे यहाँ अर्थ पे जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो इट इज़ कैरीड बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये भी खुद एमसीक्यूज है। उसके बाद हमारे पास है कि सम ब्लू ग्रीन अलजी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनको हम अलजी को पढ़ते क्यों हैं, एक तो हमारे पास ये ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, यानी कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन डेवलप वगैरह करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए भी प्रोवाइड करते हैं, सोर्स ऑफ फूड भी होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी इनसे हमें मिलती हैं। ठीक है, रिसर्च पर्पज़ के लिए भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे होते हैं, ब्लू ग्रीन एलजी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। सम क्या होती हैं, सोर्स ऑफ फूड होती हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो यही जो होती हैं सोर्स ऑफ फूड भी बनती हैं, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो भी एक्वेटिक और एनिमल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उनके लिए। और दूसरा क्या होता है, अलजी जो होती है इंक्रीज द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। जो भी पानी के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उनके भी सोर्सेज को क्या करती है, ये बढ़ाती है। ये भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी अलजी की। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं अलजी और फंजाई के बीच में, जिसके बुनियाद पे भी हम जो है वो किसी किस्म का एमसीक्यूज हल कर सकते हैं। कभी कभार पूछा जाता है कौन सी चीज़ें इनके अंदर कॉमन है, या कौन सी चीज़ें जो इनके अंदर क्या हैं, डिफर करती हैं। अलजी की जो खासियत है, ये दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल इन नेचर। तो एक ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद इनकी जो सेल वाल होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि, और इनकी जो होती है मेड अप ऑफ काइटन। और काइटन और सेल वाल में कोई खास फ़र्क नहीं होता, ये भी पॉलीसेकेराइड है, ये भी पॉलीसेकेराइड है। सिर्फ काइटन में क्या होता है, एक तो काइटन मोर रेजिस्टेंट है, ये खुद सवाल आता है। दूसरा इनके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जो होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से यानी कि ये क्या हो जाती है, हर एक कार्बोहाइड्रेट में होता है, तो इसकी वजह से ये मोर रेजिस्टेंट भी होती है और इनसे डिफरेंट भी हो जाती है, काइटन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इनका जो फूड रिजर्व मटेरियल मोस्टली क्या होता है, स्टार्च होता है। तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन और कुछ आयल्स होते हैं। तो ये खुद भी एमसीक्यूज हैं। फंजाई के बारे में पूछा जाता है इनका फूड रिजर्व मटेरियल क्या है, इनके बारे में भी जो है वो पूछा जाता है इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे ये क्या है, ऑटोट्राफिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये क्या होते हैं, हेटरोट्राफिक होते हैं। और इनका भी उनके भी एग्जांपल्स होते हैं, कुछ सेप्रोट्राफ होते हैं, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कुछ जो हैं वो प्रीडेटर्स तौर भी काम करते हैं। ये सारे किसके टाइप होते हैं, फंजाई के होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद में कभी कभार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन अलजी एंड ब्रायोफाइट्स, यानी कि अलजी और ब्रायोफाइट्स के बीच में कौन सा जो है डिफरेंस है। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि ब्रायोफाइट्स केम फ्रॉम एलजी। तो ये एलजी से ही आए थे। तो सबसे पहले इन पे चले जाते हैं, दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर, और ये क्या होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल और फर्स्ट लैंड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स की में एक और चीज़ भी कही जाती है, इनको कहा जाता है एम्फीबियंस। और ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है, वैसे रहते तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, बट दे रिक्वायर वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो उनकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, ये भी खुद सवाल आता है इनके बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में। और यानी कि इनके जो सेक्स आर्गन्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। इधर फिर क्या होता है, सेक्स आर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। तो ये क्या होंगे, जैकेटेड हो गए। इनके अंदर नो एम्ब्रियो फार्मेशन, किसी किस्म की एम्ब्रियो फार्मेशन नहीं होती लाइफ साइकिल में। इनके अंदर जो होती है वो एम्ब्रियो फार्मेशन वगैरह
होती है। तो ये भी सवाल आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलजी एंड ब्रायोफाइट्स, कौन सी चीज़ें हैं इनके अंदर कॉमन है और कौन सी चीज़ें जो है इनके अंदर क्या हैं वो डिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखेगा। शुक्रिया।